हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की। और उसमें भी जो फ्रैक्शन जो फ्रॉम वाले क्वेश्चंस होते हैं, मतलब दो रेशनल नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है बट उसमें फ्रॉम लिखा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में ये आते ही आते हैं। अगर आपके सिलेबस में फ्रैक्शनल नंबर है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के जरूर पूछे जाते हैं। अब फ्रॉम वाले क्वेश्चन होते तो बहुत आसान है, बट हमें क्या होता है, कभी कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए इसको कैसे करते हैं। तो ये बहुत आसान है। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले तो सिंपली क्या करिए आप, जो भी रेशनल नंबर या जो भी नंबर, अच्छा ये क्वेश्चंस सब में आते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, सब में आते हैं। तो फ्रॉम का कॉन्सेप्ट सब सिर्फ इतना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले जो बाद में सबसे नंबर दिया होता है, मतलब एक नंबर पहले दिया होगा, देन बीच में फ्रॉम लिखा होगा, देन दूसरा नंबर दिया होगा। तो जो दूसरा बाद वाला नंबर है उसको पहले लिख लीजिए, फ्रॉम की जगह माइनस लगा दीजिए, और जो पहले नंबर दिया था उसको बाद में लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, करते हैं हम इसको पहले, तब आपको समझ में आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। तो हमारे पास सबसे बाद में नंबर दिया हुआ है 1/4, तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। अब बीच में हमें क्या लगाना है, माइनस, क्यों? क्योंकि सब ट्रैक करना है। और जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए 2/3, बस सिंपल। अब तो आप जैसे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, पहले की तरह ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम होगा तो 12 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, 4 से। ओके, सो ये 3 आ जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8/12। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 5/12, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे ही सारे हैं फ्रॉम वाले क्वेश्चंस, ऐसे ही होंगे। चलिए आगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसी वजह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हम लेंगे। तो फ्रॉम 3/4 फ्रॉम 1, 1 मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 पहले लिखना पड़ेगा, देन माइनस करना है 3/4, सिंपल। इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ओके, अब इसके नीचे सिंस 1 है तो 1 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 क्या करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 1 इज 4, माइनस 3 1 इज 3/4। 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/4। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड हमारा है, देखिए, 0 फ्रॉम -4/11। तो जो बाद में दिया उसको पहले, तो -4/11 हो जाएगा, देन माइनस करना है हमें 0 से। तो अब इसमें एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 0 किसी में से माइनस होगा तो उसमें कुछ भी माइनस नहीं होता है। दैट मीन्स इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो माइनस का 4/11। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए फोर्थ वाले की बात करें, यहीं पर हम बात बता देते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन को। देखिए 4 है, अब 3/7 फ्रॉम 0, तो 0 में से 3/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0, अब आप कहोगे 0 में से 3/7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, दैट मीन्स 3/7 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या 3/7 आंसर आता है। तो 0 माइनस 3/7, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -3/7। ये बात ध्यान रखिएगा, साइन बहुत ज़रूरी है, अगर साइन नहीं लगाएंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 3/7 नहीं बल्कि -3/7 इसका आंसर आएगा। अब फिफ्थ पार्ट को चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं और इसी के आगे कर देंगे, क्योंकि फिर दूसरी स्लाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय यहाँ पर। अब क्या होगा, 1 माइनस 18/10, तो यहीं से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस, अब 1 में से इसको घटाना है, तो अब ये दोनों ही माइनस के सिंबल हैं, तो माइनस का 18 में -10। अब देखिए ये माइनस हमेशा क्या, जब भी डिनोमिनेटर का माइनस होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो हमारा इसके बाद वाला जो आएगा 1, अब ये माइनस तो माइनस था ना, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 18/10। अब क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 10। देखिए हम इसी के आगे कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 10, अब इसके नीचे 1 है, तो 1, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, माइनस 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्यों, क्योंकि 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 10 हो जाएगा ये, तो इसी के आगे और करते हैं, तो 10 माइनस 18 अपॉन में है हमारे पास 10, तो 10 माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 क्योंकि 18 बड़ा है 10 से और माइनस इसके साथ है, तो ये आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ये 5 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है क्वेश्चन, ओके, एंड एक ये है, थर्ड वाला यहाँ तक है, ओके, देन फोर्थ वाला भी यहाँ तक है, ये थर्ड फोर्थ काफ़ी छोटे हैं, एंड देन ये फिफ्थ वाला जो है ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम आपसे इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।